स्टडी विथ अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना जा रहे हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक 2 पार्ट में बना चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। देखिए क्या है, इसको पढ़ते हैं। आइए। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। और वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है? माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें SO2 की सांद्रता दिया है, इसका बारंबारता दिया। आगे देख, आइए बनाते हैं। तो सबसे जगह का कमी है, इसीलिए थोड़ा हम इधर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा हमारा? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। दूसरा क्या रहेगा? दिया है हमारा बारंबारता। बारंबारता। बारंबारता को हम लोग बोलते हैं FI। आगे रहेगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह। और फिर रहेगा हमारा वर्ग चिन्ह को ही हम लोग बोलते हैं XI। और ये दोनों का गुना रहेगा यहाँ पर FI गुना XI। इसको ध्यान में रखना है। और वर्ग अंतराल हमारा क्या यहाँ पर दिया है? देखिए क्या दिया है? 0.00 से लेकर हमारा है 0.04। दूसरा है 0.04 से लेकर के 0.08। तीसरा है 0.08 से लेकर 0.12। नेक्स्ट है 0.12 से लेकर 0.12 से 16 1.6। फिर क्या है? 0.16 से लेकर 0.20। फिर नेक्स्ट है 0.20 से लेकर 0.24 तक। और इसके बीच में हमारा क्या है? बारंबारता दिया। पहला का बारंबारता 4 है, दूसरा का 9 है, तीसरा का भी 9, चौथा का 2, पांचवा का 4 और नेक्स्ट 6, छठा का है 2। अब हमको क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ते हैं इसको और 2 से भाग देते हैं। जैसे क्या है? 0.00 में जोड़ेंगे 0.04, 4 का 4, 0 का 0 पॉइंट। इसको 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.02। यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.02। फिर नेक्स्ट इसी तरह से 0.4 में से जोड़ेंगे 0.04 में से जोड़ना है 0.08। यानी 8 4 12 के 2 हाथ में 1.0। इसको भाग देंगे 2 से, 2 6 12 यानी 0.06 आएगा। दूसरे में क्या आएगा? 0.06। आगे नहीं भी निकालेंगे चल जाएगा। यानी 2 में कितना जुटा है? 0.4 जुटा है। 2 में जोड़ें 4 तो 6 आया। एक बार और देख लीजिए तीसरा नंबर 0.8 में 0.12 जोड़ते हैं। 0.8 में से 0.12 जोड़ते हैं। अच्छा 0.08 है, सॉरी 0.08 जोड़िए। 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 1 और 1 2। इसको भाग देंगे क्या होगा? 0.1। यानी क्या आ गया हमारा? 0.10। देखिए 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10। अब 10 में 4 जोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा? 10 और 4 14। फिर 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14 और 4 15 16 17 18, 14 4 18। 18 में भी 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22, 19 20 21 22 आ गया। अब क्या करेंगे? इसको दोनों गुना करके लिखेंगे। यानी 4 दूनी 8 आ गया। 8 आए तो 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा 0। फिर 9 छक 54, 54 आ गया पॉइंट में, 2 अंक के बाद पॉइंट रहेगा। 10 नाम 90। इसके सीधा में रखना, ध्यान रखना है, पॉइंट 0 आएगा। तीसरा 14 दूनी 28 यानी 28 रहेगा और पॉइंट में 0 इधर रहेगा। 18 चौक 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। इसके सीधा में आ जाएगा 72 और पॉइंट के पहले 0। 22 दूनी 44,
44 रहेगा और 0.0 इधर रहेगा। अब इसको क्या करना है, इस तीनों को हमको सारा को जोड़ना है। जैसे 8 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22, 22, 22 और 4 कितना हो गया 26, 23 24 25 26, 26 का 6, हाथ में बचा 2, 2 और 5 7, 7 और 9 10 6 16, 16 2 17 18, 18 18 और 7, 18 और 7 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 25 और 4 29, 29 का 9, हाथ में बचा 2, इधर 0 है तो 2.9 हमारा आ गया इसका जोड़, सम टोटल। अब इसको क्या, इसका तो दिया हुआ है सारा कितना है 30 है, तो 9 जोड़ के देख लेते हैं। 9 4 13, 13 और 9 22, 22 23 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, यानी हमारा FI बराबर कितना आ गया 30 आ गया। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए हमारा क्या आ गया, यहाँ पर FI गुना XI का जोड़ आया है, यहाँ FI का जोड़ आया है, तो हमारा सूत्र माध्य का क्या होता है, नहीं देखा, अच्छा रुकिए, माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। माध्य बराबर होता है सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। अब यहाँ बैठा देते हैं, सिग्मा में क्या होता है FI XI का जोड़, तो FI XI जोड़ कितना है 2.96 है, बटे हमारा FI कितना है 30, ओह 30 है, एक ठीक है 30 है। अब क्या करना है हमको 30 से भाग देना इसको, इसको आसान करने के लिए कर देते हैं क्या, पॉइंट यहाँ से हटा देते हैं, क्या आएगा नीचे में 2 0 आएगा, यानी ये हमारा हाँ या ना, नहीं तो ठीक है इसको हटा दिया। अब क्या आ गया हमारा, आ गया 296 बाय 30 को कर देते हैं 3 गुना 10, जो 1 0 इसमें बैठा देते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 1000। यानी अब 296 को 3 से भाग देते हैं, इधर देखिए 296 को भाग दे दिए हम 3 से, 3 नाम 27, 9 में 7 गया 2, इधर कट गया, फिर उतरा 6, क्या होगा 3 8 24, 24, 6 में 4 गया 2, इधर कट गया, पॉइंट देंगे तो आएगा 0, 3 6 18, फिर 2, फिर 3 6 18, इसी तरह से आते रहेगा। यानी इसको हम काट देंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 आते रहेगा, यानी 3 एक बार में कट गया, इसको पूरा काटें तो आगे हमारा 98.666 कट नहीं रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं 98.666 और आगे रहेगा, और बटे में हमारा हो जाएगा 1000। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ जब 50 या उससे ज़्यादा रहता है ना, तो इसको हटा के 1 यहाँ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 99 बटे 1000, 3 0 है, 3 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे 1 2 3, और पॉइंट यहाँ दे दिया, और पॉइंट के पहले क्या होता है 0 होता है, यानी इतना हमारा आ गया, क्या है MM में है ना सारा, इसमें तुम्हारा MM में शायद इसका है, तो जो भी हो गया आपका ये आंसर हो गया MM में, यही ना है क्वेश्चन हमारा, ये क्या है 0.099, ये हमारा हो गया आंसर, लगभग में रहेगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आइए पढ़ते हैं, क्या है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी कितना दिन अनुपस्थित रहता है उसका माध्य निकालना है, तो दिनों की संख्या इसमें दिया है और इसमें विद्यार्थियों की संख्या दिया है। इसको क्या करेंगे, वही वर्ग अंतराल, सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ग अंतराल, लाइन देते हैं, फिर क्या होगा बारंबारता, बारंबारता को ही क्या बोलते हैं FI। फिर क्या है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं XI। फिर क्या दोनों का गुना, यानी FI गुना XI। अब इसमें क्या पहला वर्ग अंतराल हमारा है 0 से 6, फिर क्या है 6 से 10, फिर है हमारा 10 से 14, फिर
14 से 20, फिर है 20 से लेकर 28 तक, फिर है 28 से 38, फिर है 38 से लेकर 40 तक। इसका हमको माध्य निकालना है। इसमें क्या करेंगे, बारंबारता दिया है। पहला का क्या है, 0 से 6 में 11 है, 6 से 10 में क्या है, 10 है। सबके सामने लिखना है। 10 से 14 में 7 है, तो यहाँ 10 से 14 में बीच में 7 रखेंगे सामने में। 14 से 20 में 4, तो 14 से 20 इसके सीधा में यहाँ 4 रखना है। 20 से 28 में 4, 20 से 28 में इसके सीधा में 8 रखना, नहीं 4 है ना, 20 से 28 4 है, 20 से 28 में हम 4 रखेंगे। फिर 28 से 38 में 3, 28 से 38 में 3 एकदम सीधा में रखना हमने सामने। 38 से 40 में 1 है, 38 से 40 इसके सीधे यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह, वही क्या करना है, वर्ग चिन्ह में दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। 0 6 6 होगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, यहाँ कितना हो जाएगा 3। 6 और 10 जोड़ेंगे 16, 16 को 2 से भाग देंगे 8, यहीं से निकल गया। जैसे 3 में कितना जोड़ेंगे 8 आएगा, 3 5। अब देखते हैं आगे, नहीं इसमें सबको अलग अलग देना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बढ़ रहा है आगे। यानी 10 और 14 जोड़ते हैं, 10 10 20 और 4 24, 24 का आधा कितना हो गया 12। फिर क्या है, 14 से 20, 14 और 20 को जोड़ो, 4 2 और 1 3, इसको जोड़ भाग देंगे 2 से तो क्या होगा 17 दूनी 34, इसके सीधा में कितना हो जाएगा 17। फिर इसको जोड़ना है 20 और 28, 20 20 40, 40 और 8 48, 48 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 24 दूनी 48, इसके सीधा में आएगा 24। फिर 28 और 38 को जोड़ते हैं, 28 को 38 से जोड़ते हैं, 8 8 16 की 6, हाथ में 1 2 और 1 3 और 3 6, इसको 2 से भाग देंगे 33 दूनी 66, इसके सामने क्या रहेगा 33 आएगा। 38 और 40 को जोड़ते हैं, 0 8 8 4 3 7, 2 से भाग देंगे 2 3 6, 1 आया 8 18 2 9 18, कितना आ गया 39। इस तरह से है। अब क्या करेंगे, FI XI गुना करेंगे ना, 11 गुना 3, 11 3 कितना हो गया 33, इसके सीधा में यहाँ लिखेंगे 33। फिर 10 8 80, इसके सीधा में लिखेंगे 80। 12 7 84, इसके सीधा में लिखेंगे 84। 17 चौक 68, इसके सीधा में लिखेंगे 68। 24 गुना 4, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9, 96। 33 गुना 3, 33 दिया 99। 39 को 1 से गुना करेंगे तो 39 ही रहेगा। अब इसको हम जोड़ते हैं सारा को। FI XI क्या होता है, 3 4 7 7 8 15 15 6 21 21 21 और 9 30 30 और 9 39, 39 का 9, हाथ में बचा 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14 14, 26 2 22 22 22 और 6 28, 28 और 9 29 30, 30 और 7 37 37, 37 और 9 37 और 9 जोड़िए, 9 10 6 16 के 6, हाथ में 1 3 और 1 4, इसमें जोड़ देना कितना 3, 6 3 9 4 के 4, कितना हो गया 499, 499। अब इसको जोड़ते हैं, इसका दिया है हाँ 40 विद्यार्थी है। टोटल FI हमारा कितना है 40 है। जोड़ के देख लेते हैं, 1 7 8 8 4 12 12 4 16 16 और 4 20, 20 के 0, हाथ में 2 2 1 3 और 1 4, ठीक है ये सही है। अब हमारा क्या है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं इधर, माध्य बराबर सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। देखिए क्या है, सिग्मा FI XI दोनों का गुना कितना है 499 है, 499 बटे FI कितना जोड़ के आया है 40। अब इसको भाग देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक काम करते हैं ना, 4 से भाग दे के फिर एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, नहीं तो हाँ वही करते हैं, 4 दे हैं 40, 4 से इसको काटते हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8 1 4 चौक 16 17 18 19 3
3 देंगे 30, 4 7 28, 29 30 2 20, 4 5 20, यानी इतना आ गया। क्या आया? 124.75 बटे में है हमारा 10, तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। 1 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा, यानी 12.475। आंसर यही हो गया। इसको अगर हटा के लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 12.48 लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी रख सकते हैं। यही आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं किस तरह बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं, देखिए बना दिए। क्या निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है? इसका माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको? माध्य निकालना है। तो फिर वही करना है, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल ले लिए, सीधा लाइन देना है। फिर क्या है? बारंबारता। बारंबारता को ही बोलेंगे FI। फिर क्या है? वर्ग चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं? XI। अब दोनों का गुना FI गुना XI। अब वर्ग अंतराल क्या दिया है? 55 से 45 से 55, तो यहाँ लिखते हैं 45 से 55। दूसरा 55 से 65, 10-10 का डिफरेंस दिया है, यानी 55 से लेकर 65 तक। फिर 65 से दिया है 75 तक। फिर 75 से 85, और फिर 85 से लेकर 95 तक दिया है। क्या करना है? इसको लाइन दे लेना है। अब क्या करेंगे? बारंबारता दिया, देखो 45 से 55 में कितना? 3, तो 45 से 55 इसके सामने रख देंगे 3। 55 से 65 10 है, 55 से 65 सामने में इसका 10 रखेंगे। 65 से 75 11 है, तो 65 से 75 यहाँ पर सामने में 11। 75 से 85 8, 75 से 85 सामने में 8। 85 से 95 3, 85 से 95 इसका सामने 3। वर्ग चिन्ह क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। आइए देखते हैं। 45 प्लस 55 दोनों जोड़िए। 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 4 10। 100 को 2 से भाग देंगे, 50 दूनी 100, कितना आ गया इसके सामने? 50। फिर 55 और 65 को जोड़िए। 55 और 65 क्या हो जाएगा? 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 6 1 7 7 5 12। 120 बटे 2 भाग काटेंगे, 60 आएगा। इसके सामने कितना आ गया? 60। देखिए इसमें सब सेम है, तो क्या करेंगे? 50 से 10 आया है। अब प्रत्येक में क्या करेगा? 10 जोड़ देना। जैसे 50 में 10 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 80, और 80 में 10 जोड़ेंगे 90। एक मिला के देख लीजिए, इसको दोनों को जोड़िए। 85 प्लस 95, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 8 18। इसको भाग देंगे 2 से, 90 दूनी 180, यानी 90 आया ना? हाँ, सही है। अब इसको क्या करना है? ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। 50 गुना 3, 5 दिया 15, ये आ गया हमारा 150। 60 गुना 10, यहाँ कितना हो जाएगा? 600। 11 7 77, 77 में 1 0 आ जाएगा। 8 8 64, 64 में फिर 1 0। 9 3 27, 27 में 1 0, यानी 270। अब इसको क्या करेंगे? इसको दोनों को जोड़ देना है। FI XI को जोड़ेंगे। 0 का 0, कितना? 5 7 5 12, 12 4 16, 16 4 20 और 3 23 का 3, हाथ में बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 6 9 9, 10 6 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, इतना आ गया हमारा जोड़ के। और इधर बारंबारता FI कितना है? इसको दिया हुआ टोटल कितना है? 35 है, तो जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 35। देखिए जोड़ के, 3 1 4 4 4 3 7 7 और 8 15 15 के 5 हाथ में 1 1 2 और 1 3, 35 आ गया। ठीक है। अब क्या करना है? हमको माध्य निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं। माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI। अब FI XI जोड़कर कितना आया? 2430, यानी 2430 बटे FI हमारा कितना आया? 35। यहाँ 35 लिख देते हैं। अब इसको काट के देखना है। 5 से काट देते हैं, देखिए कट जाएगा। 5 7 35, 5 चौक 20,
पच्चीस अठी 40, 5 छक 30, कितना आ गया है 486/7। इसको भाग देते हैं, 7 छक 42, 42 यानी 8 में 2 गया 6। ये देख लेते हैं भाग देखिए, 486 को भाग दीजिए 7 से, 7 छक 42, 8 में 2 गया 6, इधर कट गया 66, 7 नाम 63, 6 में 3 गया 3, कट गया, पॉइंट देंगे आएगा 0, 7 चौक 28, 10 में 8 गया 2, पॉइंट के बाद 0, 7 दूनी 14, 10 में 4 गया 6, 7 अठी 56, यानी कितना आ जाएगा हमारा काट के 69.428, यानी यही आंसर हो गया हमारा। इसी तरह से ये चैप्टर आज हमारा ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या है। 13.1 हो गया कंप्लीट, अब 13.2 में देखते हैं। इसी तरह से आप लाइक और कमेंट कीजिए।